नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। जितिया व्रत की कथा। संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला यह व्रत मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किया जाता है। यह व्रत आमतौर पर महिलाएं करती हैं और इस व्रत के दौरान वो 24 घंटे या कई बार उससे ज़्यादा समय तक निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करते हैं और इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाए खाए के साथ हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन हो जाता है। आज हम इस पावन व्रत की कथा जानेंगे। इस व्रत की चील सियार की कथा मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित। इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में बरगद के एक पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसे ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को बहुत तेज़ भूख प्यास सताने लगी। सियारिन से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने उस पर सियारिन पर खूब गुस्सा किया, डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं रख सकती थी तो संकल्प क्यों किया। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन थी और चीलो छोटी बहन हुई। उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते हैं, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते हैं। इससे उसे बड़ा जलन होता। ईर्ष्या के कारण सियारी रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया व्रत किया तो उसके पुत्र इसके बाद जीवित रहे। धन्यवाद।